हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 क्लास ली है हमने एलसीएम एचसीएफ पर, जो बहुत सारे एग्जाम्स में चैप्टर आता है। बहुत सारे क्या, जहां भी अर्थमेटिक आता है वहां एलसीएम एचसीएफ जरूर आता है। दोस्तों, दोनों ही क्लास, पहली क्लास में मैंने बेसिक बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे, और अब 11 से 20 तक के क्वेश्चंस यानी 10 क्वेश्चंस अगले और कराता हूं आपको। और ये भी सब एग्जाम में आए हुए होंगे और लेटेस्ट एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हमने उठाए हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सारे एक प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो हमने अपनी ही छापी हुई है, जो बाद में आपको कभी मिल जाएगी लॉकडाउन के बाद, अगर आप चाहोगे तो। हर चैप्टर के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, एक बात और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी, ये जो आपका बैकग्राउंड है ग्रीन, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुझे भी वाकई में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये पीडीएफ में है, फॉर्मेट में। ठीक है, आगे कभी होगा तो उन्हें चेंज कर लेंगे, पर ये तो चेंज नहीं हो सकती जो पीडीएफ बन चुकी हैं। अब मैं कोशिश करूंगा इसमें कलर चेंज पेन का करने की, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, बाकी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कलर तो। दोस्तों देखिएगा, ए और बी का में से यानी एचसीएफ दे रखा है आपको 7 है, और निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। दोस्तों याद रखना, कोई भी किसी भी संख्या का, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूं कि 8 और 12 का अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो 8 और 12 का एचसीएफ होता है 24, और सॉरी एचसीएफ होता है 4। और मैं अगर इनका एलसीएम निकालने लगूं, 8 और 12 का एलसीएम निकालने लगूं दोनों का, तो वो क्या हो जाएगा 24। तो हमेशा ये जो इनका एलसीएम है, इनके एचसीएफ से जरूर कटता है। देखो 24 4 से हमेशा कटेगा। तो कभी भी जो भी एलसीएम होता है किसी भी संख्या का, वो उसके एचसीएफ से जरूर कटता है। तो जो भी ये एलसीएम आ रखे हैं, ये 7 से सारे कटने चाहिए। अब वो कह रहा है जो नहीं कटेगा वही नहीं हो सकता। तो मैं देखता हूं 7 से कौन कौन कट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ये यूपीएसआई में पूछा गया है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। तो आप देखेंगे 7 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 का नियम भी है, पर मैं अब यहाँ नियम नहीं रटवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको तरीका बता रहा हूँ। 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 46, ये तो नहीं कट रहा, लग रहा है 7 से यही नहीं कट रहा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये जो है इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब 7 से कट रहे होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। ये भी कटेगा 7 से, 7 दूनी 7 चौक 28, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 7 से नहीं कट सकता, अर्थात इनके एचसीएफ से नहीं कट सकता। और जहां भी एलसीएम एचसीएफ से ना कटे, वो ही कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता किसी भी उन संख्याओं का जिनका एचसीएफ वो दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों 12वें क्वेश्चन पर। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको 11वें का। पहले 10 क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, जो 28 मिनट का वीडियो बनाया करीब। ये भी इतने पे जा सकता है, थोड़ा कम रह सकता है। चलिए, n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है। तो n का लघुत्तम, लघुत्तम बोलते हैं न्यूनतम, बिल्कुल एटलीस्ट, मतलब लीस्ट मान आपको चाहिए, लीस्ट, सॉरी। ठीक है, एटलीस्ट नहीं। तो n का 20% का 3 गुना इनसे पूरा कटना चाहिए। और जब भी इनसे पूरा कटना चाहिए होगा तो इनके एलसीएम की बात हो रही होंगी, क्योंकि इनसे कटना चाहिए तो इसका मतलब इनके एलसीएम से कटेगा वो संख्या जो इनसे कटेगी। तो इन चारों संख्याओं को एक बनाने का तरीका सिर्फ एक है कि इनका एलसीएम बना दो। तो इनका एलसीएम आप मुंहजबानी बता दोगे कि 24 आएगा जी। ठीक है, 16 तो आ नहीं सकता क्योंकि 12 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ना 12 आ सकता है क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, तो सीधा 24 ही आएगा फिर। तो दोस्तों 24 इनका एलसीएम हो गया। तो अब ये कह रहा है कि n के 20% का, 20% n का ऐसे निकालूंगा, n के 20% का 3 गुना
इनका एलसीएम है, इनका एलसीएम इनसे पूरा कटता है, मतलब इनका वो एलसीएम है, ये कह रहा है। तो क्या आप यहां से n का मान बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं कि ये 5 बार कट गया, ये बटे में उधर चला जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा, 24 पंजे 120, 3 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी ले सकते थे, वो ये कह रहा है कि ऑप्शन में क्या है, n की वैल्यू है और n मान लीजिए आपका 40 है, तो ये कहना चाह रहा है 40 का 20% का 3 गुना करोगे तो इनका एलसीएम आना चाहिए। तो 40 का 20% का 3 गुना जैसे ही आप करोगे तो इनका एलसीएम आ जाना चाहिए, तो आ रहा होगा, देख लो। तो आप ऐसे भी इसको निपटा सकते हो, कैसे? ऑप्शन से। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? 13वें क्वेश्चन पर देखिएगा जरा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लो। बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि भाई किसी किसी को समझ में नहीं आता, जिन्होंने इंग्लिश में मैथ पढ़ा है कि एलसीएम को क्या बोलते हैं जी, या सॉरी लैसे को क्या बोलते हैं, तो वो है, इसलिए परेशानी थी। तो इसलिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी बच्चे को। तो दोस्तों m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। तो जब m को 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते, वरना इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी निपटाया जा सकता था, क्योंकि उसने अगली कंडीशन लगा दी। तो ऑप्शन तो इस चीज के दे रखे होंगे, इनके तो दे ही नहीं रखे होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन से ना कर दो, इस वजह से ही ये सवाल ऐसा बनाया है, नहीं तो बच्चे तरीका सीखते नहीं है, सीधा ऑप्शन में भाग देने लग जाते हैं। इस वजह से ये सवाल को बदल दिया गया। और कहाँ है? एसएससी सीजीएल मेंस, जिसमें मतलब मेंस का मतलब है 2 नंबर का वहाँ क्वेश्चन होता है, बड़े से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना बड़ा तो नहीं है, खैर आप देखोगे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचता है। तो मैंने आपको, या आपको पता होगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन तो बेसिक वाली वीडियो में नहीं कराए, पर पहले जो वीडियो कराई उन सब में बताया था कि जब भी अलग अलग शेषफल बचे भाग देने से, तो समझ लेना जैसे 4 का भाग देने से 2 शेषफल बच रहा है, 4 का भाग देने से तो इनका अंतर देखते हैं, फिर 5 का भाग देने से 3 शेषफल बच रहा है तो अंतर आएगा, और 6 का भाग देने से 4 शेषफल बच रहा है तो अंतर आएगा सबका समान, 7 का भाग दे के 5 शेषफल, तो अंतर जो आता है ये समान आता है, ये अंतर होता अंतर, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं वो संख्या निकालना चाह रहा हूं, वो संख्या क्या होगी जिसमें इनका भाग दे और सब में, मतलब उस संख्या में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 2 शेषफल, उसमें अगर 5 का भाग दूं तो 3 शेषफल। ऐसी संख्या क्या है जिसमें 7 का भाग दें तो 5 शेषफल, जो जो ये शेष कह रहा वो बच जाए, ऐसी क्या संख्या है वो, तो वही तो मैं निकालना चाह रहा हूं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले इनका मैं एलसीएम लूंगा, क्योंकि जब भी बात होंगी इन सबसे भाग देने की तो एलसीएम तो निकाला जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या इनका एलसीएम नहीं ले सकते? दोस्तों कभी भी शेषफल का थोड़ी ना एलसीएम लोगे, जिनसे भाग दिया गया उनका ही तो एलसीएम लोगे, ठीक है। तो याद रखना ये बात भी। अब दोस्तों इनका एलसीएम लेकर के आप देखोगे तो इनका तो 60 आ जाएगा, और 60 और 7 का लोगे तो गुणा ही होगी सीधी, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, 7 तो कहीं आता नहीं 60 में, तो इसलिए सीधी गुणा 6 सत्ते 42, 420 एलसीएम आ गया, मुझे पता लग गई। दोस्तों अगर ये कंडीशन नहीं होती तो उत्तर क्या आ रहा होता? 420 में से 2 घटा दो, उत्तर देखिए। अगर ये होता प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ये 2 शेष तो नहीं है, ये तो इनका अंतर है, शेष तो ये है, तो ये तो हमने समान बनाया है। क्या हर जगह ये समान बैठ जाएगा? हाँ, जहां भी अलग अलग शेषफल बचेंगे वहां इनका अंतर करोगे, हर जगह समान आएगा। नहीं आया तो हम हल ही नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त, यह सवाल गलत, ऐसे कह दीजिए, ठीक है। और इलाज क्या हम पे? अब देखो अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसका उत्तर आ रहा होता 418, बस 2 घटा दो, क्योंकि अंतर है तो अंतर घटता है, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है तो 2 जुड़ता है, 422। बात समझ में आ गई? घटता का है, जुड़ता का है, ठीक है, क्लियर हो गया आप दोस्तों। लेकिन उसने तो एक कंडीशन और लगा दी है। पहली बात तो हाँ सॉरी, इसमें तो अभी बड़ी से बड़ी भी आ रखी है,
उत्तर 418 नहीं हो सकता था क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो दोस्तों जब ये कंडीशन आ गई है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, मैं पहले यही देखूंगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या क्या है जिसमें इनका भाग दे और ये शेषफल बचे। ठीक है, तो मैं पहले इनके एलसीएम से भाग दे लेता हूं और ये शेषफल बचने के लिए बस उसमें से 2 घटा दूंगा। तो पहले मैं 420 से कटने वाली देखूंगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या जो 420 से पूरी कट जाती है। तो कैसे निकालते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। और इलाज ही क्या, तो 840 और मैंने देखा ये कटे 5 और ये सही कर रहे हैं क्या, 420 दूनी 840, 9 में से 4 गया और 9 में से 8 गया 1। और अगर मैं और 9 उतार लूँ तो 3 बार भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 बार तो जाने से रहा तो 1260। और अगर मैं देखूँ 9 में से 5 में से 2 गए तो 339। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये इससे कट तो जाती पर 339 शेष बच रहा है, मतलब ये फालतू है इसमें, और ये फालतू है तो इन्हें माइनस किया जाता है। तो इन्हें माइनस कर लेता हूँ 339। तो आप देखना जरा, आप देखना 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए 6, तो ये 660, तो सॉरी 9660। तो 9660 वो संख्या होगी जो 420 से पूरी कटेगी। 420 से कटने का मतलब है इन सबसे पूरी कट जाएगी, सबसे तो पूरी कट जाएगी, लेकिन फिर ये शेषफल की क्या बात है, शेषफल की ये बात है 2 अंतर है तो 2 घटा दो, तो 9658 आ गई, वो संख्या आ गई जो इन सब से अगर इसमें भाग दोगे, कोई से भाग दे लो, 4 का भाग दोगे 2 शेष आएगा, 5 का दे लो, चेक कर लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं, 3 शेष आएगा, 6 का भाग दे लो 4 शेष आएगा, 7 का भाग दे लो 5 शेष आएगा। कितनी बढ़िया, हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की होती तो 9 5 बार लिख दो, फिर भाग दे लो, फिर ऐसे ही घटा लो, वो 5 अंकों की आ जाएगी, 2 तो अंतर करना ही करना है। अब चलिए संख्या मिल गई, यही तो मिली। तो जब तो m का मान तो यही हुआ, m तो वही तो है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी, और इनमें भाग दे के ये शेष आ जाए तो m वो संख्या होगी। अब इस m को कौन सी m को, 9658 को 9 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 9 का भाग दो जरा, 9 एकम 9, न जाने की 0, 9 सत्ते 63, 65 में भाग देंगे तो 2 28, और 28 में 9 का भाग दोगे तो 1 शेषफल आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देखने में जरूर है, पर अगर समझ में आ गया तो ये बड़ा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर न्यू देखोगे, अच्छा पहले ये फिर वो फिर ऐसे, ये याद कौन रखेगा जी, कुछ याद नहीं रखना, पूरे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे ना, पढ़ते हुए, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। चलिए बहुत लेट हो गए, इस क्वेश्चन पे 14वें पे आते हैं, पर समझ में आ गया होगा। बात ये है, कोशिश पूरी 100% कर रहा हूं। तो 2 संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, ये HCF है, ये LCM, देखो कटता है हमेशा, LCM HCF से हमेशा कटेगा 21 44, जो मैंने पहले 11वें सवाल में ही बता दिया। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको देखिए LCM HCF दे रखा होगा, अगर उनका अनुपात दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, LCM से निकाल लो या HCF से निकाल लो, दोनों ही हमारे पास तरीके हैं। अगर अनुपात दिया है तो HCF मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है संख्या निकालने को। क्या बताया था कि 21 की गुणा कर दो दोनों में, दोनों संख्या आ जाएंगी। और HCF हो तो LCM दिया होता तो ये ना देता, इनमें से कोई सी एक चीज दे दी, तो फालतू में ही दोनों चीज दे दी, हमें जरूरत ही नहीं है इन दोनों की, हमें तो कोई सी एक दे देता, हम तब भी निकाल लेते दोनों संख्याओं को। LCM देता तो दोनों का मतलब टोटल LCM दिया, LCM अपॉन इन दोनों का LCM 4 का भाग देता, HCF आ जाता, HCF तब भी आता 21। तो 21 से हम निकाल भी सके हैं, ठीक है। तो 21 की इन दोनों में गुणा कर देंगे, मतलब HCF की ही गुणा होगी अनुपात में हमेशा। तो बड़ी संख्या 21 चौके 84, छोटी 21 एकम 21, दोनों मिल गई। आगे बढ़ते हैं, SSC CGL 2015 का सवाल है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखिए। खुजली लग रही है, यूं मत कहना क्यों खुजा रहे हो। चलो 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो तो सही। प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आसान हो जाएगी, आप खुद नहीं बता सकते। सब 4 अंकों की सबसे छोटी पहले लिखो तो सही है कौन सी। तो 4, जब भी छोटी छोटी की बात होगी तो भाई आपको करना तो पड़ेगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 9 9 के बना दो, 4 अंकों की सबसे छोटी 4 0 0 बना दो, पर 4 0 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए लास्ट वाले 0 को 1 बना देते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी 5 0 बना दो, बस लास्ट वाले 0 को 1 बना दें तो एक क्या 4 0 हो जाएंगी। ऐसे हम छोटी से छोटी बना देते हैं। चलिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई, और इससे विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है। तो इनसे विभाजित करना, इतने ढेरों का भाग दोगे क्या, इसलिए ही तो एलसीएम निकालते हैं कि इन सबसे भाग ना देना पड़े, किसी एक संख्या से भाग दे लेंगे, इसलिए एलसीएम निकलता है। तो एलसीएम इन सब का क्या आ जाएगा, सब जानते हो 12 आ जाएगा, और 12 का इसमें भाग दे लो। तो पहले 12 से कटने वाली संख्या लाऊंगा कौन सी है, फिर उसके बाद सोचूंगा कि एक शेषफल भी बचाना है। तो पहले 12 से कटने वाली तो देखो, 12 × 8 = 96 -4 और 40। दोस्तों देखिए, अब अगर मैं इसमें ये करूं 12 × 3 = 36 और 4 शेषफल बचा, और 4 को इसमें से घटाने लगूं तो मुझे 4 अंकों की नहीं मिलेगी सबसे छोटी संख्या, वो तो 3 अंकों में पहुंच जाएगी। अर्थात क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी ये ली है, तो अगर मुझे 12 से कटने वाली देखनी होगी ना, तो इसमें कुछ ना कुछ मुझे जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ सकता, घटा सकते ही नहीं है। हाँ, वो बड़ी से बड़ी थी पिछली 9 9 वाली, उसमें घटाने का नियम लगता है, अर्थात शेष को घटा दिया जाता है, पर यहां पर शेष को जोड़ नहीं सकते। जब भी जोड़ने की बात होगी कभी शेष नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तो कम है, कटने वाली तो ज्यादा ही आएगी 12 से कटने वाली, क्योंकि सबसे कम तो ये कट जाती तो वेल एंड गुड, नहीं कट रही तो कटने वाली 12 से मुझे ढूंढने के लिए, तो मैं इसमें लास्ट में जब लास्ट ही तो चल रहा भाग का, तो 12 का पहाड़ा एक बार फालतू पढ़ लेता हूं। 12 चौके 48, तो मुझे पता लग गई कि ये ऊपर वाली जो संख्या है ना 40, ये इससे कितनी कम पड़ गई, 12 का भाग देने में 8 की कमी आई, 8 की कमी पड़ गई, और ये कमी इस 40 में नहीं पड़ी, इसमें पड़ी है। अगर ये 8 पहले से ही फालतू होता तो यहाँ अपने आप ही 48 आ जाता, बात बन जाती। तो जब भी ऐसी बात बने तो लास्ट के भाग को एक बार फालतू पढ़ दो। वैसे 12 × 36 3 बार जा रहा है, 4 बार पढ़ दो। जब भी जोड़ने की बात होगी ऐसे ही नियम बनाते हैं। तो दोस्तों, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो 8 कम पड़ी थी वो हमने 8 जोड़ ली, अर्थात इन सब से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। और चूंकि मुझे एक शेषफल भी बचाना है तो मैं एक और जोड़ दूंगा, शेषफल भी बच जाएगा। उत्तर। अब दोस्तों कुछ बच्चे सोचेंगे कि जी आप इस तरीके को ऐसे बता रहे हो। देखिए डीपी कांस्टेबल 2017 में आया है, जो लेटेस्ट यही हुआ है दिल्ली पुलिस का, इससे पहले कोई मतलब इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों 1009 आया है, तो आप ये बताओ कि भाई इसका क्या ऑप्शन से डायरेक्ट नहीं हो सकता था? हो सकता था कि 2 3 4 6 से भाग दे, 2 से 3 से 4 से 6 से, सब में 1 आना चाहिए शेषफल, तो वही उत्तर लगा दो। और किसी में नहीं आएगा, इसमें चलो 2 से आ जाएगा लेकिन 3 से नहीं आएगा, 3 से हो सका आ जाए तो 4 से नहीं आएगा, कितना, एक शेषफल। तो इसलिए वो और सब ऑप्शन गलत 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 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर तरीका क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं, कई बार तो ये पूछ लेता है कि उस सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ, तो फिर यहाँ ये उत्तर नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा, यह 9 मिलेगा, यह 6 मिलेगा। फिर आपको तरीके पर आना ही पड़ेगा, 1009 लाना ही पड़ेगा, फिर अंकों का योग करोगे 10। फिर उसने ऑप्शन का तरीका बंद कर दिया आपका।
इसलिए जरूरी हो जाता है सीखना। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। या पिछले सवाल की तरह भी कह सकता है कि ऐसी संख्या लाकर उसको 9 से भाग दे पर क्या शेषफल आएगा, तो ऐसे भी बना देगा, तब भी तरीके पे आना पड़ेगा। चलिए जैसे पिछले में m मानी थी, ठीक है। अब 16वें क्वेश्चन की बात करूं, 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब संख्या ही पूछ रहा है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और 3, 4, 5 से देखिए दिल्ली पुलिस में ही आया है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछिए। लो जी 3 अंकों की सबसे बड़ी 3, 4, 5 का एलसीएम बता दो मेरे को, 60 आएगा, और 60 का मैं इनमें भाग दे दूं, 60 ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो 60 का इसमें भाग दे लूं। अब ये बड़ी से बड़ी है तो जो शेष आएगा उसे घटा देना, उत्तर आ जाएगा। जो भी शेष आएगा, लो मैं कर ही देता हूं, कितनी देर लग रही है मेरे को भी इसमें, 39 और 6 पंजे 6 चिंग 36, 360, और मैंने देखा 39 शेषफल, और 39 इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 960। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं पड़ता है। कभी सोच रहे हो कि भाई तरीके से बहुत बड़ा पड़ जाता, देख लो आप, ऐसे करना होता बस, ठीक है। चलिए क्लियर है? तो भाई बिल्कुल क्लियर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे क्या इसको, बिल्कुल, जिस ऑप्शन में भाई बड़ी से शुरुआत करते, बड़ी मान लो इससे शुरुआत करता, फिर इस पे आता, और जिसमें भी क्या पूरी जो कट रही होगी इनसे, वो आपका उत्तर होगा बस, और इन सब से पूरी यही कटेगी बस, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं। देखिए ये कुछ इसका व्यू थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। चलो अब भी चमक रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जोर लगा लो, ठीक, अब भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये सवाल दिया है कि ये करके, और अरे वो हिंदी वाला मिट ही गया, कोई बात नहीं, एलसीएम बताना है इसका, इन संख्याओं का एलसीएम, ऊपर भी ये लिख रहा था, इनका एलसीएम बताना है। तो जरा देखना, जरा इनका एलसीएम देख लेते हैं हम लोग। पेन कैसे चलेगा, सही चल रहा, ठीक। तो इनका एलसीएम क्या आप बता नहीं सकते, बहुत आराम से बता सकते हो। 4 एकम 4, 5/4, 3 2 5/3, जानते हो ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इनका आपको एलसीएम बताना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010 में, बहुत पुराना सवाल हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया है तो कर लेते हैं। एलसीएम चाहिए तो ऊपर का एलसीएम और बटे नीचे का एचसीएफ एक ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता, तो उत्तर 5 हो जाएगा। तो यही तो सिखाया था, जब भी भिन्नों का आप एलसीएम लेते हैं तो आप ऐसे सवालों को बिल्कुल आराम से कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आ जा भाई, अब नाइट मोड हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा जरा, देखिए भाई, ये लो, हाँ 3000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए इनमें से ताकि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। या तो ऑप्शन का तरीका कि 3000 में से ये घटाएं, और फिर जो आए वो इनसे पूरी कट रही है या नहीं कट रही है, ऐसा देख लें। 3000 में से फिर ये घटाएं, फिर जो आए वो इनसे पूरी कट रही है या नहीं कट रही, तो ऐसे आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। पर ऑप्शन से ना देखने के अलावा भी क्या कोई तरीका है? हाँ, इनका एलसीएम निकाल लो। जब पूर्णतः विभाजित करनी है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इनका एलसीएम मेरे ख्याल से तीनों की गुणाई होगी और वो आएगा 1001। तो 1001 इनसे पूरी कटने का मतलब है कि 1001 से पूरी कट जाए, तो 3000 को ही काट के देख लेता हूं और जो शेष बचेगा वही घटाना है, तो ही तो पूरी कट जाएगी इनसे। भाई शेष क्या बच रहा बस वो देखना है आपको, इस बार संख्या नहीं बतानी। अगर संख्या बतानी हो तो शेष को इसमें से घटा रहा होता, ठीक है, कि 3000 में से घटाने पर उस मतलब वो संख्या क्या प्राप्त होगी जो इनसे पूरी कट जाए, ठीक है। चलिए, तो वो ऐसे सवाल कुछ भी बना सकता है। तो दोस्तों 2 बार ही जा सकता है भाग, 3 बार तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार अगर मैं देखूं तो ये जाएगा 2002,
ठीक है, और अगर आप घटाएंगे तो 998 आएगा। तो 998 पहला ही ऑप्शन लग जाएगा आपका, या आप ऑप्शन से करते तो 998 घटाओगे 2002 बचेगा, इनसे पूरा कट जाएगा, बस उत्तर। चलिए आगे बढ़ सकता हूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 19वां आज का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, अब HCF के या LCM के आपको पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक तो दिख रहा था इनसे भाग दें, तो सब आज जो मैंने सवाल करे सब LCM के हैं, तो ये भी LCM का ही है। HCF के अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, चैप्टर का नाम है LCM HCF। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर 3 यातायात की बत्तियां घंटियां जहां भी शब्द आ जाए ना, समझ लेना LCM वाला सवाल है। तो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 100 सेकंड में बदलती रहती हैं, तो इनका जल्दी से LCM बता दो मेरे को। 48, 72 और 100 क्यों बदलती हैं मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। जो कभी पहले 125 वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी ना, अंकित भाटी मैथ्स लिख देना, 125 वीडियो की प्लेलिस्ट आएगी, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। बस अब तो प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको आता है कि नहीं। जिन्होंने वो 125 वीडियो देख लिए ना, उनको बहुत मजा आ रहा होगा इन सवालों को करने में, ठीक है। आपका ये टेस्ट है फिर। तो 48, 72 और 100 सेकंड में बदलती रहती है, अर्थात इनका हम LCM ले दें। LCM भी घना खतरनाक आएगा, कोई बात नहीं, जितना भी आएगा तो मैं कर ही लेता हूं। 4 से ये कट जाएगा 12 बार, 4 से 18 बार, 4 से 25 बार, और मैं देखूं 6 से नहीं काट सकता, 3 से काट लो, 3 से 4 बार, 3 से 6 बार और 3 से 25 बार, और 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 25 बार। और तो कुछ कटेगा नहीं। 5 से भी काटूंगा तो 2 बार करना पड़ेगा, सबकी गुणाई करनी पड़ेगी। 25 × 75 दूनी 150, दूनी 300, 3 900 और चौका 3600। तो 3600 इनका LCM आया, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में अगर मैं मिनट बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता लगता है कि ये 60 मिनट बनते हैं। 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा बनता। 3600 सेकंड में 1 घंटा बनता। तो 8 बजे अगर एक साथ बदली है तो अगले 1 घंटे बाद फिर वो एक साथ बदलेंगी, अर्थात 3600 सेकंड बाद फिर एक साथ बदलेंगी। 3600 सेकंड का मतलब होता है 1 घंटा। 8 बजे तो अगली बार 9 बजे। सीधा सीधा पूरा उत्तर आ रहा है। अगले सवाल पे चलता हूं, 20वां आज का लास्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने की कोशिश कर रहा मैं एक वीडियो में। चलिए भाई, ये देखिएगा, 2 की 3, 3 की 10 और 5 × 5, 2 की 5, 3 और 7। इन P और Q का HCF क्या होगा? और HCF आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। HCF क्या होता है जरा सुन लीजिएगा, कि मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सके, तो 2 दोनों के पास है, देख लो 2 दोनों के पास है, बिल्कुल है, तो 2 की पावर वो लेंगे जो दोनों के पास हो। आपको 2 की 5 ले लो, नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास नहीं है, तो इसलिए छोटी वाली पावर ही लें, क्योंकि वही सबके पास होती है। इनटू लगा दो, इनटू। आगे अब देखो 3 की पावर लेंगे या नहीं लेंगे? 3 दोनों के पास होगा तो जरूर लेंगे, तो 3 दोनों के पास है। और 3 की पावर क्या लेंगे? दोनों के पास क्या है? इसके पास 10 है, इसके पास 1 है, तो आप ऐसा नहीं कि आधी ले लो 5 इसको दे देंगे, नहीं, दोनों के पास क्या, सिर्फ 1 ही पावर है, अर्थात 1 को लिखो या मत लिखो, 3 ही रहने दो इसको, ठीक है। आगे मैं देखो 5 लेंगे या नहीं लेंगे? 5 इसके पास है ही नहीं, तो 5 आएगा ही नहीं। और 7 लेंगे या नहीं? 7 इसके पास नहीं है, तो 7 आएगा ही नहीं HCF में। तो उत्तर हो जाएगा मात्र इतना सा, 2 की पावर 3 और इंटू 3। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। LCM की बात होती है इसमें, तो वो भी बता देता हूं। 2 की पावर सबसे बड़ी, 3 की पावर सबसे बड़ी, 5 भी लिया जाएगा कॉमन हो या ना हो, 7 भी लिया जाएगा कॉमन हो या ना हो, वो LCM होता है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आगे भी और अच्छे से सवाल आपको समझने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चंस के पार्ट बना रखें, डेली वीडियो देने की कोशिश करूंगा मैथ की। हो गया है बीच में 1 आध दिन स्किप, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ा कंटिन्यू। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।